अगर आपका कोई फ्रेंड जेई या नीट की तैयारी कर रहा है, उससे ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। बेसिकली आपने न्यूटन स्लो मोशन में ऐसी प्रॉब्लम देखी होगी जहाँ पर एक ब्लॉक को कई सारी रोप के साथ लटका दिया जाता है और हर एक रोप के अंदर टेंशन पूछ ली जाती है। जेई में 2025 में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया जहाँ एक 1 केजी ब्लॉक को लटकाया गया है और दोनों ही रोप के अंदर टेंशन पूछी गई। ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करने का बड़ा सिंपल तरीका है कि हमें इस ब्लॉक का एक फ्री बॉडी डायग्राम दिखाना है। फ्री बॉडी डायग्राम यानी कि इस ब्लॉक पर लगने वाले सभी फोर्स दिखाने हैं। तो आइए इसको अप्रोच करते हैं। तो बेसिकली इस ब्लॉक के ऊपर 3 फोर्स यहाँ पर लग रहे हैं। एक लग रही है टेंशन T1, एक T2 और एक इसका वेट लग रहा है mg। अब जब भी किसी भी ब्लॉक के ऊपर फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे होते हैं, हमारा मेन काम होता है सभी फोर्स को x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में ब्रेक कर लेना। अब हम जानते हैं फोर्स एक वेक्टर होता है तो उसके कंपोनेंट लिए जा सकते हैं। तो फोर्स अगर थीटा एंगल यहाँ पर बना रहा होता है तो थीटा की तरफ उसका कंपोनेंट आता था कोस थीटा और उसके परपेंडिकुलर आता था साइन थीटा। तो यहाँ पर जो टेंशन है वो कहीं बीच में है 60 डिग्री एंगल पे। तो मैं इसके कंपोनेंट अगर यहाँ पर लूँ तो T1 का अलोंग द एंगल कंपोनेंट आएगा T1 cos 60 और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा T1 sin 60। वैसे T2 यहाँ पर 30 डिग्री बना रहा है, इसका कंपोनेंट आएगा T2 cos 30 और ऊपर आ जाएगा T2 sin 30 और इसका खुद का वेट नीचे mg लग रहा है। तो इसको अगर मैं और सिंपल तरीके से शो करूं तो इस ब्लॉक में मुझे दिख रहा है कि ऊपर मेरे पास दोनों कंपोनेंट आ गए T1 sin 60, T2 sin 30, नीचे आ गया इसका वेट, राइट में आ गया T2 cos 30 और लेफ्ट में आ गया T1 cos 60। अब ये जो ब्लॉक है इक्विलिब्रियम में यानी रेस्ट पर है। इसका मतलब इस पर लगने वाले ऊपर वाले फोर्स इक्वल होंगे नीचे और राइट वाले फोर्स इक्वल होंगे लेफ्ट के। अगर मैं एक्स डायरेक्शन की यहाँ पर बात करूँ तो एक्स है मेरे पास T2 cos 30 इक्वल होगा T1 cos 60 के। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, cos 30 होता है √3/2, cos 60 होता है 1/2। तो एक इक्वेशन मुझे T1 T2 के फॉर्म में आ जाती है। अब अगर बात करें y डायरेक्शन की तो यहाँ पर ऊपर लग रहा है T1 sin 60 प्लस T2 sin 30 जो कि इक्वल होगा mg के। तो y डायरेक्शन की अगर मैं दूसरी इक्वेशन लिखता हूँ sin 60 √3/2 sin 30 1/2, देन मुझे अगेन T1 T2 के फॉर्म में एक इक्वेशन मिलती है। तो मेरे पास यहाँ पर दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। मैं जब इन दोनों को सोल्व करता हूँ तो T1 की वैल्यू निकल के आती है 5 न्यूटन और T2 की वैल्यू निकल के आती है मेरे पास 5√3 न्यूटन।